तो भगवत गीता का पहला अध्याय हमारा खत्म हो गया है। पहले अध्याय में दोनों सेनाएं आपस में खड़ी रहती हैं आमने सामने, और धृतराष्ट्र जो हैं, जो अपने राजमहल में बैठे होते हैं, वो संजय से पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। संजय एक तरीके से उस युद्ध भूमि को लाइव देख रहा होता है, उसे लाइव दिखाई देता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर संजय धृतराष्ट्र से बोलता है कि युद्ध भूमि में जो दुर्योधन है, जो धृतराष्ट्र का बेटा है, वो द्रोणाचार्य के पास जाके अपनी सेना के बारे में बताता है और सामने वाली सेना के बारे में बताता है। एंड जो भी लोग होते हैं वो लोग अपने अपने शंख बजाते हैं, सबके शंखों के अपने अलग अलग नाम होते हैं, सब अपने शंख बजाते हैं। और फिर वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके बारे में बताया जाता है कि वो ध्वनि बहुत ही भयंकर होती है, पूरा संसार हिलने लगता है, देवी देवता सब डरने लगते हैं, कि बहुत ही प्रलय के तरह उसकी ध्वनि होती है, बहुत ही भयंकर ध्वनि होती है। इसके बाद में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, ताकि मैं देख सकूं सामने वाली सेना में कौन कौन है एंड मुझे किससे युद्ध करना चाहिए। तो जब श्री कृष्ण बीच में ले जाकर खड़ा करते हैं, तब अर्जुन देखते हैं कि सामने वाली सेना में सब उनके ही अपने लोग हैं, और सब सगे संबंधी, सब रिश्तेदार, सब भाई, पोता, दादा, सब यही लोग हैं सामने वाली सेना में, यानी कौरवों में। और वो युद्ध करने से मना करने लगते हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अगर अपने ही सगे संबंधियों का वध कर मुझे राज्य मिल भी जाएगा, तो फिर भी ये महापाप होगा। खुद के अपने लोगों को मारकर अगर कुछ मुझे हासिल भी हो रहा है तो मुझे नहीं चाहिए, भले ही ये लोग मुझे मार दे, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, ये बहुत महापाप है एंड मैं ये नहीं करना चाहूंगा। इसके बाद में दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से जो कहते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कुतस्त्वा कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्ट मस्वर्ग मकीर्ति कर्म अर्जुना। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, यानी युद्ध की तैयारी हो चुकी है और तुमने पहले भी तुम्हें पता था कि सामने वाले अपने ही लोग हैं, फिर अचानक से तुम्हें अभी क्या हो गया कि युद्ध भूमि की तैयारी होकर जब युद्ध करने आए तब तुम्हें ऐसा हो गया। तो इसके बाद में अर्जुन कहते हैं कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रति योत्स्यामि पूजाहर्व वरिसुदन। अर्जुन ने कहा हे देव सुनिए। अब इसमें वो बोल रहा है कि मुझे द्रोणाचार्य ने सब कुछ सिखाया और मैं उन्हीं से कैसे लड़ूं, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो उसके ऑपोजिट आर्मी में यानी कौरवों में है। तो आगे गुरु नेत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्ष मपी लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु नहीं बुंजी भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो अब जब अर्जुन ने अपनी सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को बता दी कि ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, अगर हमें ये भी लगे कि इनसे हमारी शत्रुता है तो हमें उसी क्षण अपने प्राण त्याग देने चाहिए। हम सपने में भी इनका वध करना, इनका हित करना नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये सब अपने लोग हैं, इन्हीं ने हमें सब कुछ सिखाया है ये सब। और फिर श्री कृष्ण कहता है कि जो मैंने आपको बताया है अगर सच इससे अलग है तो कृपया मुझे समझाएं और मुझे बताएं। कार्पण्य दोषोपैत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यस्ते अयम शादी माम त्वाम परपन्नम। अब अर्जुन बताने लगा है कि जो भी मैंने बात की है ये मेरी भावना में मेरा मन भ्रमित हो गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो कृपया अगर आपको मेरी बातें सही नहीं लग रही हैं तो मुझे वो चीज़ बताए जो मेरे लिए सही है। तो एक तरीके से अब अर्जुन श्री कृष्ण से एडवाइस मांग रहा है। जब सब कुछ श्री कृष्ण को बता दिया तो अब वो उनसे कह रहा है कि अब मुझे एडवाइस दे कि मेरे लिए क्या अच्छा है। ना ही प्रपश्यामि महापन्नुद्यात यच्छोकमुच्छोष्ण विन्द्रियानाम आवाप्य भूमाव सपन्नमृद्धम राज्यम सुरानामि चाधिपत्यम। अर्जुन ने कहा कि आप मुझे समझाने का कोशिश ना करें, ना उसके बारे में सोचें, क्योंकि मैंने बहुत सोच विचार कर सोचा है कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा और ये मेरे लिए सही नहीं है। इसके बाद में श्री कृष्ण अपने मन में सोचते हैं कि इसे क्या हो गया है और इसे कैसे समझाएं। उसके बाद में वो कुछ कहना शुरू करते हैं। असोच्या नन्व सोचस्तुतम आज्ञा वादांश भाष्य गतासूंच्यम नानु सोचंती पंडिता। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अहंकार हो गया है। अर्जुन से कहते हैं तुम्हें अहंकार हो गया, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे कंट्रोल में है सब कुछ, तुम ही मारने वाले हो और ये दुनिया तुम ही चला रहे हो, तुम्हें ऐसा लगने लगा है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो और मुझे ही सिखा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें मुझसे ही कर रहे हो। वो बोलते हैं कि तुम ही हो मारने वाले, अगर तुम इन्हें मारोगे नहीं, कौरवों को अगर तुम नहीं मारोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं, क्या ये अमर हो जाएंगे। तो ये बातें वो बताते हैं।